तो मैं आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए मैं अभय सावंत जी को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो चेतन मेहता सर के बारे में हमें कुछ बताएँगे। हेलो, 17 डेज बाउंस बैक में आप सभी का स्वागत है। आज डे 4 है। चेतन मेहता सर हमारे साथ में है। सबसे इम्पोर्टेंट है चेतन मेहता सर, जिनका नॉलेज यानी एक्चुअली मैं उनके साथ में गुजरात गया था, तो गुजरात में उनका नॉलेज देख के मैं इतना ये हुआ कि बाप रे, यानी इतना नॉलेज किसी के पास एडोब के। और ऐसा नहीं कि प्रीमियर ही है या फोटोशॉप ही है, लाइट रूम ही है, तो पूरे एडोब के जितने भी सॉफ्टवेयर है उनमें उनकी महारत हासिल की हुई है। जो अपने को जो लगने वाला है वो सब चीज़ें सर बखूबी बताते भी है, और कुछ चीज़ मुझे भी पता नहीं होती तो सर बताते भी है। तो ये उनका ये है। सबसे पहले मैं उनका जो नाम है मेहता, चेतन नवीन चंद्र मेहता, तो इन्होंने ग्रेजुएशन किया है। आफ्टर ग्रेजुएशन ड्यू टू फैमिली बिजनेस वो ये बिजनेस में आ गए। वो VHS से एडिटिंग कर रहे हो, तो आप सोच सकते हो उनका एक्सपीरियंस कितना बड़ा है। गए 6 साल से वो एडोब प्रीमियर हो या आफ्टर इफेक्ट हो या लाइट रूम हो, यानी एडोब के या फोटोशॉप हो या एडोब के प्रोडक्ट वो सिखाते, तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है। और मैंने जब उनको फ़ोन किया, सर हम लोग कुछ एक नया टॉपिक लाना चाहते हैं, तो सर ने ही मुझे सजेस्ट किया, नहीं सर अभय सर लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बताएंगे। तो सर के पास स्विच ओवर करने के पहले मैं जो प्रेजेंट है उनका नाम लेना चाहूँगा। मनोज ब्राह्मणे, अक्षय बालिंगल, दिनेश लाकुम, सतीश पेडनेकर सर ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं। संजय मिस्त्री ये भी रहते हैं। भंजीभाई मखाकिया ये भी रहते हैं। लक्ष्मण तेलंगे ये नमस्ते। तो ये सब लोग और जो लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये जो लाइव स्ट्रीमिंग का सब्जेक्ट है काफ़ी मज़ा आने वाली है, क्योंकि ये आज के तारीख में बूम चल रहा है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ देखिए अभी 50-50 जनों की शादियां हो रही है और उसमें लाइव स्ट्रीमिंग एक कंपलसरी हुआ है। तो लाइव स्ट्रीमिंग एक बड़ा बिजनेस है फ्यूचर में। तो आप जो भी क्वेश्चन है वो भी रेडी रखिए। तो स्विच ओवर करते चेतन मेहता सर के लिए। Welcome everybody. Thanks for joining. अभय सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं ये सबसे मिल सकूं, अपने दोस्तों से बात कर सकूं। और अभी तक मैंने जो ये लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में जो इन्फॉर्मेशन गैदर की है, क्योंकि ये काम मैं प्रोफेशनली भी करता हूं, तो ये आपके साथ शेयर कर सकूं। इसके लिए सारे ऑर्गेनाइजर्स और सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो अभी मैं बात करूंगा लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में कि लाइव स्ट्रीमिंग का हमारे ये फील्ड में कोरोना की वजह से काफ़ी सीरियस एंट्री हो गया। पहले हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग का बात कभी क्लाइंट को सजेस्ट करते थे कि सर अगर आपके कोई रिलेटिव है या जो फॉरेन में रहते हैं, यहाँ पर नहीं रहते और शादी अटेंड करना चाहते हैं, तो इस तरीके से कर सकते हैं। बट तो पहले ब्लैंक आंसर आ जाता था, नहीं सारे लोग को हमने बुलाया है तो वी डोंट नीड लाइव स्ट्रीमिंग। तो पहले लाइव स्ट्रीमिंग का काम कॉर्पोरेट और उसमें ज़्यादा था, लेकिन शादी में कोरोना की वजह से लाइव स्ट्रीमिंग के काम में एकदम सा उबाल सा आ गया। तो हमारे जो भाई है, फोटोग्राफर वीडियो शूटर भाई है, उनके लिए ये फील्ड शायद नया होगा। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो ये फील्ड से हम लोग काफ़ी सामान्य से जानकारी मिली हुई है। क्योंकि आज आप देखते हैं सीसीटीवी हर जगह पे इंस्टॉल होता है। तो व्हाट इज सीसीटीवी इज नथिंग बट लाइव स्ट्रीमिंग। आपने कहीं पर कैमरा लगाया है, वहाँ पे जो भी लाइव है वो आपको कहीं और दिख रहा है। अगर क्वालिटी आपको कम है, मतलब कैमरे का रेजोल्यूशन कम है या लाइट लो लाइट है, ये सब बातें अलग है। लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग और ये सीसीटीवी में ज़्यादा फर्क नहीं है मेरे हिसाब से, ऐसा मैं समझता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे स्लाइड शो दिखाइए प्रसाद जी। हाँ, तो देखिए इसके लिए मैंने कुछ बेसिक जो अपने टर्म्स है कि लाइव स्ट्रीमिंग के जो हम लोग स्ट्रीमिंग का डेफिनेशन करते हैं, तो स्ट्रीमिंग का डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन तो ये है कि द टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसमिटिंग ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स इन अ कंटिन्यूअस फ्लो ओवर अ वायर्ड और वायरलेस इंटरकनेक्शन, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीमिंग। तो
आज देखिए कि हमारे जो ओटीपी मीडिया है, हम लोग जितना भी एंटरटेनमेंट कंज्यूम कर रहे हैं उसमें भी काफी उछाल आया है। और उसमें जो मेजोरिटी एंटरटेनमेंट जो हम लोग पहले सेट टॉप बॉक्स लगा के टीवी पे देखते थे, अभी उसकी जगह पे वो सारा एंटरटेनमेंट हम अपने मोबाइल पे या स्मार्ट डिवाइस पे देख सकते हैं। तो वो स्ट्रीमिंग का एक बेहतरीन एग्जांपल हो गया। ये स्ट्रीमिंग और हमारे लाइव स्ट्रीमिंग में क्या फर्क है, हम लोग जो यूज करते हैं उसमें क्या फर्क है? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लाइव स्ट्रीमिंग? लाइव स्ट्रीमिंग इज द ब्रॉडकास्ट ऑफ एन इवेंट ओवर द इंटरनेट एज इट हैपेंस। एज इट हैपेंस मतलब ऐसा नहीं कि उसमें डिले नहीं होगा, उसमें लेटेंसी तो थोड़ा होगा ही। और ये लेटेंसी क्यों है और क्या है उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करने वाला हूँ आज। ज़्यादा डिटेल में तो हम लोग नहीं बात कर पाएंगे, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे। तो उसका एक ये है कि अवार्ड शो है या स्पोर्ट्स है या बॉक्सिंग मैचेस, वीडियो गेम्स या वेडिंग, ये सब आजकल लाइव स्ट्रीम हो रहा है। और कहाँ पर हो रहा है? तो सोशल मीडिया पे ज़्यादा हो रहा है। लोग अपनी वेबसाइट पे करते हैं, लेकिन वेबसाइट की बजाय सोशल मीडिया पे लोग ज़्यादा करते हैं। अभी आगे हम ये बात करेंगे कि ये क्यों होता है, लेकिन मैं इतना करने के बाद में थोड़ा सा होल्ड लूंगा। और कोई क्वेश्चन है अभय सर तो मैं उसका आंसर देना चाहूँगा। किसी के कुछ क्वेश्चन हो तो लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में तो वो यहाँ पर पूछ सकते हो। यानी लाइव स्ट्रीमिंग क्या है, कैसी करनी है वगैरह, सब जो भी क्वेश्चन है आप यहाँ से पूछ सकते हो। सर मैंने ऐसा सुना है लाइव स्ट्रीमिंग के जो इक्विपमेंट आते हैं ना, मैं ही क्वेश्चन पूछता हूँ, तो जो इक्विपमेंट आते हैं वो बहुत महंगे होते हैं क्या? क्योंकि एक्चुअली इक्विपमेंट के बारे में मैं आपसे ज्यादा आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन बिल्कुल। ये क्वेश्चन मैंने अभी इसके लिए पूछ लिया कि लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में लोग जो हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। जैसे आपने पूछा कि बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, नहीं सर, आप अपने मोबाइल से भी लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। ओके, यू डोंट नीड, क्योंकि आप मोबाइल ये लाइव स्ट्रीम करने के लिए क्या क्या लगता है उसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बैंडविड्थ लगेगा। तो ये बैंडविड्थ क्या रहता है? So the maximum amount of data transmitted over an internet connection in a given amount of time. It is the actual volume of information that can be sent over a connection in a measured amount of time. तो उसको हम MBPS बोलते हैं कि कितना MBPS है। तो ये आपका बैंडविड्थ हो गया, ठीक है। अभी बैंडविड्थ हमारे लिए, अगर हम लोग लाइव स्ट्रीम करेंगे तो हमारे लिए बैंडविड्थ कौन सा इम्पोर्टेंट है? तो उसके लिए अपलोड का जो बैंडविड्थ है वो इम्पोर्टेंट है। डाउनलोड का बैंडविड्थ मतलब स्पीड, सॉरी, बैंडविड्थ वही रहता है। बैंडविड्थ इज द साइज ऑफ अ पाइप। अगर आप, मैं एग्जांपल दूंगा, तो अगर आपके घर में जो पानी आ रहा है वो पानी के पाइप का जो डायमीटर है दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन फ्लो, ठीक है। लेकिन अगर आप उस आगे जो नल लगाएंगे, वाटर टैप लगाएंगे, वो वाटर टैप अगर उसका छोटा है तो पानी कम आएगा। अगर वाटर टैप आपने बड़ा लगा दिया तो पानी ज्यादा आएगा। लेकिन जो पाइप का डायमीटर है, मतलब उसमें जितना पानी फ्लो हो सकता है उससे ज्यादा पानी कोई भी नल आपको नहीं निकाल दे सकता। तो दैट जो अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इज कॉल्ड बैंडविड्थ, ठीक है। तो हम लोग, तो बैंडविड्थ वो होता है। और स्पीड क्या होता है? स्पीड, आपने जो वाटर टैप लगाया, जो नल लगाया, उसमें से जो पानी आ रहा है दैट इज स्पीड। तो हो सकता है कि आपका बैंडविड्थ 45 MBPS है, लेकिन आप 4.5 MBPS ही यूज कर रहे हैं। तो 4.5 MBPS is your speed. The bandwidth is 45 MBPS. Okay. ठीक है। Then the next question is bandwidth versus latency. कि bandwidth ज्यादा होगा तो क्या latency कम होगा? Now what is latency? Latency मतलब डिले। आप यहाँ पर कोई सेरेमनी हो रही है या यहाँ पर कोई एक्शन हो रही है और जो क्लाइंट अपने घर पे बैठ के देख रहा है, उसके यहाँ पर होने और उसको देखने के बीच में जितना जो डिले है दैट इज कॉल्ड लेटेंसी। तो ये लेटेंसी भी लाइव स्ट्रीमिंग का एक पार्ट है। तो आपने अभी जो क्वेश्चन पूछा कि ये क्या इक्विपमेंट्स महंगे आते हैं क्या, तो ये महंगा और सस्ता ये सब डिसाइड करेगा क्वालिटी। अगर आप अच्छा क्वालिटी देना चाहते हैं, कम लेटेंसी देना चाहते हैं, तो आपको बेटर इक्विपमेंट, बेटर नेटवर्क यूज करना पड़ेगा। अभी इक्विपमेंट पे हमारा कंट्रोल है। हम अगर कहीं काम करने जाते हैं तो जो इक्विपमेंट हम कैरी करते हैं वो हमारी इच्छा अनुसार काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा वेरिएबल ये काम के अंदर है वो नेटवर्क है। वो नेटवर्क आप कैरी नहीं कर सकते, आप अपने साथ घर पे नहीं लेके जा सकते। मतलब घर से जैसे हम लोग कैमरा लेके निकलते हैं ना, वैसे जेब में नेटवर्क डाल के नहीं जा सकते। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इसमें जो गेम चेंजर है ना वही है नेटवर्क। तो आगे हम वो नेटवर्क के बारे में बात करेंगे। तो
तो वो Yes, आप sir. कैसे मेजर करेंगे कि नेटवर्क आपको कितना मिल रहा है? तो उसके लिए आपको पहले ये पता करना पड़ेगा कि आप क्लाइंट का नेटवर्क यूज करने वाले हैं या अपना खुद का नेटवर्क यूज करेंगे। Yes, ठीक sir. है, जैसे जैसे अपने ग्रुप में कई सारे ऐड आते हैं जिसमें लिखते हैं कि क्लाइंट नेटवर्क इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब उसका मतलब ये होता है कि जो हम ये काम करेंगे तो हम हमारा नेटवर्क खुद पे लेके आएंगे। तो मैं ये काम काफी 3.5 साल से कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट बहुत ही डेंजरस है। क्लाइंट नेटवर्क इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट इज अ वेरी डेंजरस स्टेटमेंट, बिकॉज यू कैन नॉट गारंटी कल उठ के अगर आपका क्वालिटी बराबर नहीं जा रहा है या आपका बीच में ज्यादा डिले हो रहा है, लेटेंसी हो रही है, या वो चक्कर घूम रहा है, वीडियो नहीं अपडेट हो रहा है, तो क्लाइंट आपसे पूछेगा कि भाई ये क्यों हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो क्लाइंट बोल सकता है कि सर वो आपका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं, क्योंकि आपने पहले ही बोला था कि क्लाइंट नेटवर्क इज नॉट रिक्वायर्ड, आपने मेरे से पूछा ही नहीं नेटवर्क के बारे में। तो अगर आप नेटवर्क खुद अपना करेंगे तो आपका रिलायबल नेटवर्क होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये एडवाइस कभी नहीं करूंगा कि जो आप लाइव स्ट्रीमिंग का काम लेते हो तभी आप सजेस्ट कर सकते हो कि सर मेरे पास मोबाइल नेटवर्क का सारा सामान है, मैं वो साथ में लेके आऊंगा, बट मैं ये गारंटी नहीं देता हूँ कि उससे जो मेरे को नेटवर्क मिलेगा उससे काम बराबर होगा। अगर आपके पास ब्रॉडबैंड है, अगर आप जहाँ पर शादी का वेन्यू या जो भी हमारा फंक्शन है वो जहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रहा है वो जगह पे अगर ब्रॉडबैंड का व्यवस्था हो सकता है तो कृपया कर दीजिए। तो क्या फर्क है ये दोनों में? हम लोग क्यों मोबाइल नेटवर्क पे नहीं डिपेंड होके ब्रॉडबैंड पे डिपेंडेंसी क्यों है? कोई आंसर देगा क्या? जो देख रहे हैं उसमें से कोई ये काम कर रहा है क्या? कोई बता सकता है ये? अपने जो दर्शक है उनको क्वेश्चन है कि बैंडविड्थ के बारे में, तो उसके अगर किसी को उसके बारे में क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मोबाइल नेटवर्क और ब्रॉडबैंड में क्या फर्क है भाई। तो मैं जनरली ये प्रीफर करूंगा कि जो ब्रॉडबैंड है दैट इज मोर रिलायबल। मोबाइल डेटा के लिए आजकल बहुत सारी सुविधाएं निकली है, फिर भी वो रिलायबल नहीं है, क्योंकि मोबाइल डेटा में हाई लो रहता है। कभी आप चेक करेंगे कि उसमें आपको 35 MBPS आ रहा है और वही 35 MBPS को 2 MBPS होने में 5 सेकंड भी नहीं लगता। Yes, sir. और फिर 2 MBPS से वापस 35 MBPS हो जाएगा या 0 भी हो जाएगा। तो yes, ये इट इज नॉट रिलायबल। तो उससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं, मल्टीपल नेटवर्क ट्राई करते हैं। जैसे मैं आगे बात करूंगा कि नेटवर्क बॉन्डिंग करते हैं कि एक डिवाइस रहता है, ऐसा राउटर रहता है या लाइव व्यू सोलो ऐसे हार्डवेयर आते हैं जिसमें आप काफी सारे सिम कार्ड या तो डोंगल्स लगा सकते हैं और 3-4 जगह से नेटवर्क इकट्ठा करके फिर वो अपना काम कर सकते हैं। लेकिन इससे आपको ये फैसिलिटी है कि आप 3-4 जगह से नेटवर्क मिक्स कर सकेंगे, लेकिन वो नेटवर्क स्टेडी रहेगा या उसका बैंडविड्थ फिक्स रहेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। मोबाइल नेटवर्क इज नॉट गारंटेड। अगर आपके एरिया में जैसे मान लीजिए कि आप आज वहां पर चेक करने गए तो आपको बैंडविड्थ अच्छा मिल रहा है, लेकिन जब भी फंक्शन है उस दिन वहां पर ज्यादा आदमी इकट्ठे हो जाएंगे वही एरिया में, वो सारे लोग वहां पर नेटवर्क कंज्यूम करेंगे क्योंकि आपका लाइव इवेंट वही देख रहे हैं। तो मतलब आपका नेटवर्क को शेयर कर रहे हैं, तो बैंडविड्थ कम हो जाएगा, उनको जो स्पीड मिल रहा है वो कम हो जाएगा। क्योंकि जैसे एक ही नल है, एक नल में से आप अकेले बाल्टी भर रहे हैं तो फोर्स ज्यादा होगा, लेकिन अगर वहां से 100 जन अपना वाटर टैप चालू कर देंगे ना तो सबको प्रेशर कम आएगा। तो द सेम प्रॉब्लम अकर्स विथ मोबाइल नेटवर्क एंड आई हैव फेस्ड इट सो मेनी टाइम्स। तो मेरा ये एडवाइस है कि आप जब ये काम किसी को कमिट करते हैं या कंफर्म करते हैं तो आप उसको ये बता दीजिए कि सर मैं ये कोशिश करूंगा कि आपका काम अच्छे से अच्छे तरीके से हो, लेकिन नेटवर्क पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, ना तो आपके ब्रॉडबैंड पे मेरा कंट्रोल है ना मोबाइल नेटवर्क पे मेरा कंट्रोल है। तो ये बात समझ लेनी चाहिए और क्लाइंट के ध्यान में भी लानी चाहिए। यस सर, ये अपना बैंडविड्थ के बारे में मुझे जो इन्फॉर्म करना था, बिकॉज दिस इज अ बेसिक थिंग। यस सर, ठीक है। तो अभी देखिए कनेक्टिविटी के बारे में बात करेंगे हम लोग। कनेक्टिविटी के लिए कौन क्या क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पे अभी सैटेलाइट डेटा काफी महंगा है, इसके लिए सैटेलाइट डेटा को मैंने आखिर में रखा है। सबसे पहले ब्रॉडबैंड को प्रेफरेंस दिया है, फिर 4G डेटा जो मोबाइल से आता है वो, और उसके बाद में सैटेलाइट डेटा। तो दिस आर 3 ऑप्शंस। तो
इसमें भी काफी सारी पॉसिबिलिटीज है। जैसे अगर आप मोबाइल डेटा देखेंगे कि बाहर ग्राउंड में खुले में अच्छे से आ रहा है मोबाइल डेटा, लेकिन वही अगर आप शादी जनरली रहती है बैंकवे में, तो अगर आपका बैंकवे अंदर है, कांच के अंदर, या तो बेसमेंट के अंदर है, या किसी तरीके से अंदर की साइड घिरा हुआ है कंक्रीट वॉल से, तो वहां पर आपका जो स्पीड है वो बहुत कम हो जाएगा। और ऐसा मैंने जनरली नोटिस किया है कि डाउनलोड स्पीड जितना कम होता है, अपलोड स्पीड उससे ज्यादा कम होता है। क्योंकि अपलोड स्पीड के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है। आप किसी को भी पूछेंगे कि वहां पे कितना मिल रहा है, तो बोलेगा 30 MB। तो अगर आप उसको दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे ना, डाउनलोड या अपलोड, तो बोलेगा डाउनलोड, अपलोड आई डोंट नो। जबकि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपलोड है। अगर आपका अपलोड स्पीड आपके पास अच्छा नहीं है, यू आर हेल्पलेस, because you are going to upload the data to the cloud. The client will be downloading it. Yes sir. ठीक है, तो अभी any queries, any questions? सर एक्चुअली साही सावली फोटोग्राफी दीप्तेश पूछ रहे हैं, स्पोर्ट क्रिकेट लाइव स्ट्रीमिंग जो है उसकी प्राइस क्या होती है? प्राइस कैसे एक्सप्लेन करूं मैं? मतलब प्राइस देखिए, जैसे एक कैमरा लगेगा या 4 कैमरे लगेंगे, उसके साथ लाइव स्कोर है, ये सब फैक्टर्स प्राइस डिसाइड करती है ना। तो वो उसको ऐसे कैसे बता सकते हैं कि ये 2000 वाला काम है या 20,000 वाला काम है? ओके, अभी उसके लिए आप जिमी जिप लगा सकते हो मूवमेंट वाले शॉट दिखाने के लिए, या तो ज्यादा बेटर सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट लगा सकते हो। अभी तो स्पाइडर कैम निकला है, स्पाइडर कैम भी लगा सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आप क्या हार्डवेयर उधर लगा रहे हैं और क्या क्लाइंट को क्या रिक्वायरमेंट है, वो हिसाब से उसका बजट बनता है। बाकी तो मैंने पहले ही बताया कि अगर आपके पास अपना खुद का चैनल है यूट्यूब का, ठीक है, और जिसमें 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है और 4000 आवर का व्यूइंग हो चुका है, ऐसा आपका चैनल है, तो आप मोबाइल से भी लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। यस सर। तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप एक ही मोबाइल लगा के, आजकल तो बहुत अच्छे कैमरे वाले मोबाइल आ चुके हैं, और उससे भी अभी बेटर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया है कि जिसमें आप पूरे ग्राउंड में 10-15 मोबाइल लगा के मल्टीपल कैमरा के साथ भी काम कर सकते हो, वायरलेस भी काम कर सकते हो। काफी सारी टेक्नोलॉजीज का इजाद हो चुका है। लेकिन इसके ये एरिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि इंफॉर्मेशन बहुत ही कम है हमारे भाइयों के पास, क्योंकि इसका वर्कशॉप ही नहीं होता है। अगर आप देखेंगे, आप अगर जितने भी वर्कशॉप अभी हो रहे हैं उसमें आप देखेंगे तो या तो वीडियो एडिटिंग के बारे में हो, या फोटो एडिटिंग के बारे में हो रहा है, या कैमरा हैंडलिंग के बारे में हो रहा है। मतलब लाइव स्ट्रीम किसी को लग ही नहीं रहा है कि इसमें कुछ सीखने जैसा है या इसमें सिखाने जैसा है। बिल्कुल। और फिर भी मैं प्रोफेशनली ये काम करता हूँ, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैं सबसे पहले फेस करता हूँ वो ये है कि अगर आपको कोई क्लाइंट आपको बोलेगा कि मुझे लाइव स्ट्रीम करना है, तो वो फोटोग्राफर, उसका जो फोटोग्राफर है, अगर वो खुद नहीं करता है और वो मेरे कांटेक्ट में है, तो मेरे पास आएगा कि सर मुझे लाइव स्ट्रीम करना है, तो मैं उसको पूछूंगी, वो मेरे को पूछेगा मेरे को लिंक बना के दो। तो लाइव स्ट्रीम का लिंक कैसे बनाएंगे? आपको एडवांस में बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर लिंक आपका फॉरवर्ड नहीं होगा तो लोग देखेंगे नहीं, उसी दिन आप फॉरवर्ड नहीं कर सकते। फिर उसके लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो जैसे वेडिंग कार्ड इन्विटेशन जो है, वो इन्विटेशन जैसे कुछ दिन पहले बढ़ता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसी तरीके से ये लिंक भी कुछ टाइम पहले डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। लेकिन वो लिंक कैसे बनाएंगे आप? कितने लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन है? तो बोलेगा सर मुझे नहीं मालूम, आप लिंक बना दीजिए। अभी आप समझिए कि जो काम इतना इम्पोर्टेंट है, उसका ही जो मेन बेसिक लिंक बनाना है, वो लिंक बनाना भी बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। तो क्या करता है, जो लाइव स्ट्रीम करता है उसको बोल देता है कि वो अपनी ही चैनल पे ये चीज लाइव स्ट्रीम करता है। अभी लाइव स्ट्रीम करने से क्या होगा? लाइव स्ट्रीम करने से डेटा रिकॉर्ड होता है, कहाँ पर? यूट्यूब के सर्वर में। तो अगर वो आप उसके पहले थोड़ा सा प्रिकॉशन लेंगे, क्लाइंट के नाम का एक जीमेल आईडी बनाइए, उनके मोबाइल नंबर डाल दीजिए ताकि ऑनरशिप उनका रहेगा। फिर उनका यूट्यूब जो चैनल है उसको आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करने के लिए इट रिक्वायर्स 24 आवर्स। तो ऐसा नहीं है कि आज आपने यूट्यूब का अकाउंट बना दिया और कल आप उसमें लाइव कर सकते हैं, नहीं। इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 24 आवर्स फॉर एक्टिवेशन। तो उसके लिए ये इसका यूट्यूब का लिंक कैसे बनाना है वो क्या मैं बता सकता हूँ यहाँ पर? किसी को है जानकारी, वो मैं डेमोन्स्ट्रेट करूँ? अवई सर डेमोन्स्ट्रेट कीजिए, क्योंकि एक्चुअली ना ये सब्जेक्ट सर पहले आपने लिया है, इसके पहले मुझे नहीं लगता है किसी ने लिया है।
नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, मैं टी ब्रेक ले रहा हूँ, 2 मिनट का टी ब्रेक है सर, मैं सारे के लोगों के साथ शेयर करके टी ब्रेक ले रहा हूँ, और तब तक अगर कोई ये मैसेज टाइप करता है तो हमें पता चलेगा कि इसमें कितने लोग माहिर हैं या जानकारी वाले हैं। उसके बाद में मैं ये डेमोन्स्ट्रेट करना चालू करता हूँ कि यूट्यूब में लिंक कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, जिनको स्ट्रीमिंग के बारे में पता है उन्होंने यस लिखिए, जिनको पता नहीं है वो नो लिखिए, सो दैट वी विल अंडरस्टैंड कि जितने भी पार्टिसिपेंट है उसमें से कितनों को लाइव स्ट्रीमिंग आता है, कितने बिल्कुल अनजान है। ओके, भूषण वार्डे नो बोल रहे हैं। और कितने जनों को आता है? कम्युनिकेशन होगा ना हमारा। यस 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 यस। सिटी ग्राफिक स्टूडियो यस बोल रहे हैं। संजय मिश्री नो बोल रहे हैं। ओके। प्रकाश माझी नो बोल रहे हैं। ओके ओके, मतलब नो वाले अभी तो ज्यादा है। भूषण वराडे मुझे नहीं आता और सीखना है। यस। सतीश पेडनेकर सर को आता है। तो समझो ना, 5 में से 2 जन हाँ बोल रहे हैं तो 3 जन ना बोल रहे हैं, यानी अराउंड 33% हो गए तकरीबन। तो एक बार एक कर लेते हैं, ये YouTube में मैं डेमोन्स्ट्रेट कर लेता हूँ, हो सकता है ये वीडियो आगे भी कोई देखे तो उसके लिए सर, बिल्कुल। यस सर। तो पहले ये बात कर लेते हैं कि हाउ डज लाइव स्ट्रीमिंग वर्क ऑन अ टेक्निकल लेवल, और उसके बाद में मैं ये डेमोन्स्ट्रेट करूंगा बिल्कुल कैसे बनाना है। ठीक है, तो देखिए कि सबसे पहले तो होता है कंप्रेशन, मतलब आप जो कैमरा या जो भी डिवाइसेस से वीडियो ले रहे हैं वो वीडियो उसका ओरिजिनल फॉर्म में इतना लाइव स्ट्रीम करना बहुत डिफिकल्ट है, तो उसके लिए उसको कंप्रेस करना पड़ेगा, वो डेटा को कम करना पड़ेगा। फिर वो कंप्रेस करके फिर उसको किसी तरीके से एनकोडिंग होता है। तो आजकल जो ज्यादा एनकोडिंग के लिए जो स्टैंडर्ड चलता है वो H.264 है, जिसको हम लोग MP4 के नाम से जानते हैं। फिर वो एनकोड होने के बाद में उसके पीसीज होते हैं, दैट इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। ये जो तीसरा पार्ट है ना, सेगमेंटेशन, वो होता है। उसके बाद में ये सेगमेंट चला जाता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क CDN पे। तो जैसे हम एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं कि जब सबसे ज्यादा हमारा जो लाइव स्ट्रीमिंग का काम है वो YouTube पे होता है। बिल्कुल। तो YouTube पे क्यों हम लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं? क्योंकि उसमें वेरिएबल बिट रेट है। मतलब क्या होगा कि मैं यहाँ से 1080p अपलोड कर रहा हूँ, लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, और अगर जो क्लाइंट देख रहा है उसके पास उतना डेटा नहीं है कि वो उतना हाई ये स्ट्रीम देख सके, तो YouTube उसको ऑफर करता है कि वो 240p पे भी दिखाएगा। तो YouTube उसको 2-3 अलग अलग लो रेजोल्यूशन से हाई रेजोल्यूशन के स्टेप्स में डिवाइड कर देता है। तो आपको 240 या 480, 720 ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो आपके पास जो बैंडविड्थ रहता है वो हिसाब से आप देख सकते हो। मैं अगर चाहूँ, मेरे पास सुविधा है, तो मैं 1080p जो हाईएस्ट HD है उसके ऊपर भी स्ट्रीम कर सकता हूँ, और लोग अगर घर पे देख सकते हैं तो घर पे देख रहे हैं तो टीवी पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में CDN कैशिंग होता है, उसके बाद में डिकोडिंग होता है क्लाइंट के फोन में या उसके स्मार्ट बॉक्स में जहाँ पर वो देख रहा है उसका डिकोडिंग होता है, फिर उसका प्लेबैक होता है। तो दीज आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ लाइव स्ट्रीमिंग वर्क। जबरदस्त सर, मुझे भी इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं थी। नहीं सर, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि जब भी हम कोई काम हम खुद करते हैं ना, तो उसके बारे में सीरियसली सोचना चालू करते हैं। यस सर। अभी अगर आप फोटोग्राफी से माहिर है तो आप पूछेंगे कि कैमरे का डायनेमिक रेंज क्या है। लेने से पहले आप पूछेंगे कैमरे का डायनेमिक रेंज क्या है, कैमरे में कौन से कार्ड चलते हैं, बैटरी कितना लंबे तक चलेगा, ये सारे आप सवाल पूछेंगे। तो उसी तरीके से मैं ये जो सिखाता हूँ, मैं इसका भी वर्कशॉप करता हूँ लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी, तो मेरे उसके भी क्लासेस चलते हैं। उसमें भी मैं बेसिक से चालू करता हूँ, क्योंकि दिस इज अ वास्ट एरिया, उसमें काफी सारी चीज आपके कंट्रोल में नहीं है। हम लोग फोटोग्राफी का वीडियो शूटिंग करते हैं, उसमें सारी चीज हमारे हाथ में है। पहले तो हम लोग पोटा लाइट लगाते थे, तो हो सकता है लाइट गया तो अंधेरा हो जाएगा, लेकिन अभी तो हम लोग LED लाइट साथ में कैरी करते हैं। तो इवन वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ पावर ऑल्सो। जितना बैटरी है उसमें हमारा काम नहीं होगा, जीरो होगा ऐसा तो नहीं है। लेकिन इसमें ऐसा है कि अगर आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा ना, तो आपको आराम से बैठना है और कुछ नहीं करना। विदाउट नेटवर्क आपका हार्डवेयर कोई काम का ही नहीं। ठीक है,
सो बिफोर Yes, यू sir. लाइव स्ट्रीम ये इसका रिक्वायरमेंट है गेट द राइट इक्विपमेंट। तो कौन सा राइट इक्विपमेंट लेना है या क्या करना है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन सेकंड स्टेज है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट योर फॉलोअर्स नो यू विल बी डूइंग लाइव स्ट्रीम। तो ये आप उसको बताएंगे कि भाई ये शादी हम लोग लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं। तो उतना बताना जरूरी नहीं, उसके साथ वो यूट्यूब का लिंक होना चाहिए या फेसबुक का लिंक होना चाहिए कि Yes. वो लिंक पे क्लिक करके वो आदमी उस दिन लाइव स्ट्रीम में हाजिर रह सकता है, मतलब वो देख सकता है। बिल्कुल। ठीक है, तो अभी ये हम पता करेंगे कि यूट्यूब में लाइव स्ट्रीम का लिंक कैसे बनता है। Yes, sir. अभी अगर आप किसी का नया YouTube बना रहे हैं ना, तो आपको वो YouTube बनाने के साथ उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ये YouTube आप कैसे वेरीफाई करेंगे, ये देखिए। आप सिंपली गूगल सर्च करके भी उसमें पता कर सकते हैं YouTube वेरीफाई। सर आपका पीपीटी का स्क्रीन दिख रहा है ना कि सॉरी हाँ मैं एक सॉरी। सर के पास जो मॉनिटर होने की वजह से सर हाँ वो साइड में देख रहे हैं, नहीं तो बहुत हाँ। जनों को ऐसा लगेगा सामने क्यों देख नहीं रहे। नहीं तो उसका रीजन मैं बताता हूँ। ड्यूअल मॉनिटर रखा है ना, तो वहां पर जाके Yes, मैंने वो sir, yes, चीज की। So see, this is the ये आपको मिलेगा कि ये कहाँ से आप ये करेंगे। ठीक है, तो ये सॉरी मैंने गलत ये कर दिया है। अपना ही हम जो देख रहे हैं वो YouTube आ गया। सतीश पेडनेकर ये पूछ रहे हैं सर विच इज द बेस्ट लाइव स्ट्रीमिंग, यूट्यूब और फेसबुक? देखिए दोनों का अलग अलग पर्पस है ना, ऐसे नहीं बोल बिल्कुल। सकते। ये दोनों का अलग अलग पर्पस है। हाँ अभी मैंने सही ये शेयर किया है, तो आप उसको ले सकते हैं स्क्रीन। Yes. ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, हाँ ये देखिए मैंने अभी YouTube वेरीफाई में मैंने ये ऊपर से किया, तो उन्होंने बताया Yes, sir. कि मेरा फोन नंबर ऑलरेडी वेरीफाइड है। लेकिन अगर आप ये Okay. नए कोई किसके लिए जाएंगे ना, तो Yes, sir. वहाँ पर आपको अपना फोन नंबर डालना पड़ेगा। वो फोन नंबर आप डालेंगे तो उसमें आपको गूगल की तरफ से 6 डिजिट का कोड है, वो SMS होगा। वो SMS आप Yes. कोड उसमें डालेंगे तो आपका फोन नंबर Yes. वेरीफाई हो जाएगा, और उसके बाद 24 घंटे के बाद में आफ्टर 24 आवर्स योर चैनल विल बी एक्टिवेटेड। Yes, sir. ठीक है, अभी आई विल गो टू simpleyoutube.com। ये मेरा लर्न विद चेतन मेहता का जो जीमेल आईडी है उसमें मैं जाता Yes, हूँ, sir. तो उसमें लॉगिन करते हैं। Sorry. ठीक है, अभी मैंने वहां पर लॉगिन किया है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये बटन आ गया, अपलोड वीडियो और गो लाइव। Yes, sir. ठीक है, सो आई विल क्लिक ऑन गो लाइव। अभी यहाँ पर हम लोग एक नया स्ट्रीम करेंगे, तो वी हैव टू गो टू शेड्यूल स्ट्रीम।
तो अगर आपको ये मैंने आगे किसी के लिए किया था उसका ये मेरे को टाइटल दिखा रहा है, तो इसका सेटिंग अगर मुझे यूज नहीं करना है, आई विल से क्रिएट अ न्यू वन। तो सबसे पहले वो मुझे ये बोलेगा कि यहाँ पर टाइटल क्या है। तो जैसे मैंने ये लर्न विद चेतन मेहता डाल दिया, या आप डाल वेडिंग सेरेमनी ऑफ सो एंड सो, और जो भी डालना है डाल सकते हैं वहाँ पर नाम। और ये यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल देंगे कि और कोई ज़्यादा डिटेल नाम के अलावा डालना है तो। कैटेगरी क्या है, कैटेगरी इसमें से आप सिलेक्ट करके आपको जो ठीक लगता है उचित कैटेगरी आप पीपल एंड ब्लॉग्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर वेडिंग के बारे में डाल रहे तो यहाँ पर आप उनका फोटो अपलोड कर सकते हैं, ताकि वो लिंक किसी को जाएगा तो कंफर्म हो जाएगा कि ये लिंक उसी का है। तो यहाँ पर अगर आप कोई फोटो डाल सकते हैं, जैसे मैं अभी ये इसका ये लो रेस फोटो है लेकिन ये डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। अगर आपको कोई प्लेलिस्ट ऐड करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये पूछेगा आपको कि इज इट मेड फॉर किड्स, नो इट इज नॉट मेड फॉर किड्स। लेकिन कोई एज रिस्ट्रिक्शन है क्या? नो, देयर इज नो एज रिस्ट्रिक्शन, बट इट इज नॉट स्पेशली मेड फॉर किड्स, दैट इज व्हाट आई हैव सेड। देन आई विल से नेक्स्ट। अगर कस्टमाइज पूछेगा कि ये लाइव चैट, जैसे हम लोग लाइव चैट करते हैं वो सब, तो वो आप बता दीजिए जो आपकी चॉइस रहेगी। वो जनरली लाइव चैट रहेगा उधर, ठीक है। फिर प्राइवेसी रहेगा उसका, पब्लिक रहेगा। अगर आपको पब्लिक करना है या ओनली यू एंड योर पीपल वॉच, तो आप प्राइवेट कर दीजिए। अनलिस्टेड मतलब जो भी खाली जिसके पास उसका लिंक रहेगा वो ही देख सकता है, तो आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। अनलिस्टेड तो जिसके पास आप लिंक भेजेंगे वो ही देख सकता है, कोई सर्च करके नहीं देख सकता। अगर आप पब्लिक करेंगे तो सर्च करके देख सकता है, लेकिन अनलिस्टेड में वो बात नहीं होगी। फिर आप यहाँ पर उसका टाइम मेंशन कर दीजिए कि आप कभी उसको करने वाले हो। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मुझे 21 तारीख को करना है, कौन से टाइम पे करना है। तो जैसे हमारा ये प्रोग्राम चालू होता है 375 को, 3:45 PM मैंने रख लिया। तो अगस्त 21 को 3:45 का मेरा शेड्यूल हो गया। और ये अनलिस्टेड है, ताकि जो लोग के पास इसका लिंक रहेगा, जिसके साथ मैं लिंक शेयर करूंगा, वही वो देख पाएंगे। ये मैंने कर लिया। अभी देखिए, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप ऑटो स्टार्ट मत कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटो स्टार्ट, इनेबल ऑटो स्टार्ट। अगर ये आपने कर दिया तो वो ठीक 3:45 को चालू हो जाएगा। अगर तो टाइम अगर थोड़ा डिले हो गया या जल्दी हो गया तो गड़बड़ हो सकता है। इसके लिए इसको इनेबल नहीं करते। जब भी आप ये गो लाइव का बटन दबाएंगे तभी वो चालू होगा, ठीक है। और आप कहीं आप खुद कर रहे हैं तो आपके लिए ये की इम्पोर्टेंट है, ये स्ट्रीम की जो है वो इम्पोर्टेंट है। और ये आपको कॉपी करके रख लेनी चाहिए। और स्ट्रीम URL, ये दो चीज आपको कॉपी करके नोटपैड में कॉपी करके रख लेनी चाहिए, ताकि आप कोई दूसरे को दे रहे हो कि कोई आप खुद नहीं कर रहे, कोई प्रोफेशनल को बुलाया बाहर से, तो उसको आपको ये स्ट्रीम की और ये स्ट्रीम URL दो चीज आपको उसके साथ शेयर करनी पड़ेगी, ताकि जो अपना वो एनकोडिंग सॉफ्टवेयर जो भी यूज करेगा, विमिक्स है या OBS है या कोई हार्डवेयर यूज करेगा, तो उसमें ये डालेगा तो ही ये आप जो लिंक बना रहे हैं उसमें वो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो आप ये ध्यान रखिए। यहाँ पर एक तो स्ट्रीम की है, ठीक है, और दूसरा है स्ट्रीम URL। ये दो चीज आपको कॉपी करके उसके साथ शेयर करनी है अगर आप दूसरे को करते हो। अगर आप खुद करने वाले हो तो आपका स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर में ये दो चीज डालनी पड़ेगी, तभी वो यहाँ पर आएगा। तो अगर मैं ये चीज वहां पर डालूंगा तो यहाँ पर मुझे वीडियो दिखना चालू होगा, और ये वीडियो दिखेगा, फिर ये गो लाइव बटन ऑन होगा, और फिर मैं उसको शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब वो दिखना चालू हो जाएगा सबको। लेकिन उसके पहले ये जो लिंक मैंने बनाई, वो लिंक देखिए ऐसे दिखेगी, और ये उसका वीडियो लिंक है। इसको कॉपी कर लीजिए, और ये अभी आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, ठीक है सर, बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन थी सर। हाँ, तो ये मतलब ये जानना बहुत जरूरी है। भले आप नहीं करते खुद, लेकिन बाहर कहीं से भी करवाएंगे। अगर आपको ये जानकारी नहीं, आप बोलेंगे कि ये जो वीडियो है आप अपनी चैनल पे डालो। अभी जो काम करने वाला आ रहा है वो अपनी चैनल पे वीडियो डालेगा, तो जितने भी व्यूअर्स है या जो भी सब्सक्राइब करते हैं वो उसकी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। उसमें आपका कोई बेनिफिट नहीं है। वीडियो स्टोर कहाँ पर होगा? उसके अकाउंट में स्टोर होगा। तो कल वो डिलीट कर देगा तो यू विल लूज दैट वीडियो। यस सर। तो मैं तो जहाँ तक प्रीफर करता हूँ कि जो क्लाइंट का फंक्शन है ना, उसी क्लाइंट का एक जीमेल आईडी बना के मैं लाइव स्ट्रीम का वीडियो उसी के अकाउंट में डालता हूँ, ताकि उसके लिए वो लाइफ टाइम मेमोरी हो जाएगा। यस सर। ठीक है, और उसको कहीं डिलीट होने का या ये कोई चांस नहीं है।
और दूसरा उसका बेनिफिट है। आप पूछेंगे कि चेतन भाई अगर उसको प्रॉब्लम नहीं है तो मैं मेरी चैनल में ही क्यों ना लाइव स्ट्रीम कर दूं, मेरा तो व्यूइंग आवर्स बढ़ जाएगा और किसी ने सब्सक्राइब किया तो मेरे तो सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे, वो भी मेरा बेनिफिट है। बात तो सही है, लेकिन आजकल YouTube का जो ये डिजिटल राइट मैनेजमेंट है ना, वो काफी स्ट्रिक्ट हो गया है। तो अगर समझ लीजिए कि आप शादी के हॉल में ये लाइव कर रहे हैं, जहाँ पर वेन्यू है बैंक्वे में, वहां पर से आप लाइव कर रहे हैं, वो बैंक्वे में शहनाई बज रही है और YouTube अगर डिटेक्ट करेगा कि ये कॉपीराइटेड कंटेंट है तो थोड़ी देर में YouTube आपका लाइव स्ट्रीम बंद कर देगा। और अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्शनेबल कुछ वीडियो या ऑडियो उधर कुछ बजा तो हो सकता है कि आपकी चैनल ब्लॉक कर दे। अभी आपको भी मालूम रहेगा अभय सर कि एक चैनल बनाने में कितने साल लगते हैं। सर बिल्कुल पता है, काफी साल लगते हैं। उसके जो सब्सक्राइबर है, उसके जो फॉलोअर्स है और जो व्यूइंग आवर्स है, तो अभी अगर आप किसी दूसरे का वीडियो अपनी चैनल पे करने गए और अगर आपका चैनल ब्लॉक हो गया, यू आर एट अ ग्रेट रिस्क। अभी आप वेन्यू जहाँ पर हो रहा है, ये फंक्शन हो रहा है, वो डेकोरेटर कोई साउंड बजा रहा है, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन आपका स्ट्रीम जाएगा तो YouTube आपके चैनल में वीडियो ड्रॉप डालेगा या आपने पायरेसी की है वैसा ये डालेगा। तो दैट इज वाई मैंने जो इतना टाइम हमारा जो डाला इसमें, उसका मेन वजह ये है कि आप अपना काम चालू करने से पहले एक चैनल बनाइए क्लाइंट के लिए, उसका एक लिंक जनरेट कीजिए ताकि आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा रहेगी। यस सर, थैंक यू सर, काफ़ी बढ़िया है। दूसरी चीज़ है, यानी इसमें बाद में जो यानी गायत्री वीडियो उनको भी आता है, विक्रम सोमो से उनको भी आता है, सताशिव चौखंडे प्लीज शेयर डेमो, तो अभी डेमो सर ने दिया है। सतीश पेडनेकर जी बोल रहे हैं अमेजिंग गाइडेंस आपके लिए। और सर विच इज़ द बेस्ट लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब और फेसबुक, ये पूछा था आपने, उसका जवाब भी दिया है। राजेंद्र गायकवाड़ आए हैं, उसके लिए मैं अभी और आगे स्लाइड है, वो मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ। यस बिल्कुल, दोनों का मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अभी जैसे मैंने जहाँ तक पता किया है ना, फेसबुक पे लाइव स्ट्रीम आपका 8 घंटा ही चलता है। ओके, कंटिन्यूअस मोड में अगर आप करेंगे ना तो 8 घंटा ही चलेगा। यस, लेकिन वही यूट्यूब पे 24 घंटा है। क्या बात। हाँ, ओके, स्टोर करके भी रख सकते हैं। मतलब YouTube में लाइव करने के काफी सारे बेनिफिट्स हैं। उसका एक ही डिसएडवांटेज है, अगर आप मोनेटाइजेशन ऑन करेंगे, अगर आपका ओरिजिनल कंटेंट है तो आप ऊपर ऐड आएगा, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मतलब आपका जो फंक्शन है वो देखने की बजाय कोई ऐड देखेगा, ये हो सकता है। बिल्कुल, बाकी उसको छोड़ के मैं ये एडवाइस करूंगा कि अगर आपको इजी एक्सेसिबिलिटी और वेरिएबल बिट रेट और वो सब बेनिफिट चाहिए तो मेरे हिसाब से YouTube इज अ स्ट्रीमिंग के लिए बेस्ट है। बिल्कुल सर। दूसरी चीज़ मैं एक बताना चाहता था, थोड़ा डिस्टर्ब करता हूँ कि चेतन मेहता सर प्रीमियर के वर्कशॉप लेते हैं जिसकी फीस जो है 15,000 है, और उनका ड्यूरेशन सर कितना है? डिपेंड्स, ग्रुप के हिसाब से रहता है। अगर समझिए मेरा जो ग्रुप है वो बोलते हैं कि नहीं हमारे पास टाइम है और हम कंटिन्यूस करेंगे, तो 7 दिन का ये रहता है वर्कशॉप, डेली 7 to 8 आवर्स। ओके, मतलब फुल डे हो जाता है। ओके, 6 आवर्स का मेरा ट्रेनिंग होता है, उसके बाद प्रैक्टिस होता है, उसके बाद डिस्कशन होता है, तो फुल डे हो जाता है। तो इफ पीपल आर रेडी टू स्पेंड 6 or 7 days एट अ स्ट्रेच, तो 7 दिन में खत्म हो जाएगा। इफ सम ग्रुप आर विलिंग कि नहीं हम लोग 2-2 घंटा करेंगे, तो फिर वो 30 दिन तक चलता है। ओके सर, नहीं वो मुझे पूछना था आपको। दूसरी चीज, क्या आप लाइव स्ट्रीमिंग के भी वर्कशॉप लेते हैं? हाँ, डेफिनेटली सर। ओके, उसका ड्यूरेशन क्या होता है? वो डिपेंड्स आपको कितना सीखना है उसमें अगर आपको बेसिक सीखना है, देखिए अभी लाइव स्ट्रीमिंग के लिए बहुत सारे हार्डवेयर अवेलेबल है, तो आप कितनी डिटेल में काम करना चाहेंगे। जैसे अभी सोनी का कैमरा है, सोनी का Z90 है, 180, 2 कैमरे हैं। पैनासोनिक के भी काफी मॉडल्स है जिसमें लाइव स्ट्रीमिंग बिल्ट इन आ गया है। तो अभी जो मैंने बताया उसका की, सिक्योरिटी की और URL दे दिया तो कैमरा सीधा YouTube पे भेज देगा, आपको कुछ नहीं करना। आप अपना शूटिंग करते रहिए और वो लाइव होते रहेगा। तो उसमें ना तो आपको कुछ सीखना है ना कुछ करना है, लेकिन फिर वो आपका काम कैसा हो जाएगा, CCTV जैसा हो जाएगा, जो सामने है वो दिख रहा है। अभी बीच में ब्रेक आया तो आप क्या करेंगे, योर हेड अप। आपके पास ऑडियो नहीं है तो आप ओरिजिनल ऑडियो भेजेंगे। अभी आप 10 मिनट का ओरिजिनल ऑडियो कोई बेयर कर सकता है, लेकिन 4 घंटे का शादी ओरिजिनल ऑडियो के साथ कैसे बेयर करेंगे? नहीं कर। तो आप सोचेंगे कि मेरे को उसमें साथ में इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी ऐड करना है, तो
ऊपर कैप्शंस ऐड करने हैं, बीच में गैप रहेगा तो उनके प्री वेडिंग के फोटो दिखाने हैं या प्री वेडिंग का वीडियो दिखाना है, ये सब अगर मुझे करना है, देन यू नीड सम सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर। यस सर। एंड फॉर दैट यू नीड अ डेडिकेटेड हार्डवेयर, कि आपको कोई अच्छा सा लैपटॉप चाहिए, पावरफुल लैपटॉप चाहिए, फिर आपका कैमरा आपको मोबाइल करना है। अभी जनरली लोग क्या करते हैं, यूट्यूब ये अपना USB टू HDMI टू USB का कन्वर्टर ले लेते हैं। यस तो सर। उससे काम हो जाएगा, लेकिन उसमें होता क्या है, कैमरा और लैपटॉप दोनों बंदे रहते हैं। HDMI केबल का जितना लेंथ है वही उतना गैप मिलेगा उसको, और नहीं मिलेगा, तो कैमरा कैनॉट मूव, तो उसके लिए फिर वायरलेस लगाएंगे। वायरलेस में फिर रेंज का प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो उसकी जगह पे अभी लाइव व्यू सोलो और ऐसे हार्डवेयर मिल रहे हैं, मतलब 2-3 साल से वो भी मिल रहे हैं, तो आप कैमरे के ऊपर वो लगा दीजिए, उसमें आप एक साथ 3 जगह पे कर सकते हैं लाइव, वो सब कर सकते हैं। लेकिन ओरिजिनल कंटेंट को चेंज करना है, आपको डबिंग करना है, टाइटल करना है, बीच में ये करना है, देन यू नीड अ पीसी। सो अल्टीमेटली आपको ये काम चालू करने से पहले आपको सोच लेना चाहिए कि आपको क्या डेप्थ तक ये काम करना है। जैसे अगर आपको छोटा मोटा काम करना है ना, तो आप क्या करेंगे, कैनन का 90D ऐसा कोई कैमरा ले लेंगे। अगर आपको सीरियस काम करना है तो आप कोई मिड रेंज कैमरा लेंगे 1.5-2 लाख का। लेकिन आपको एकदम हाई फंडू काम करना है तो आप 1DX सीरीज का कोई कैमरा लेंगे। उसी तरीके से लाइव स्ट्रीमिंग में भी जो वर्कशॉप में लोग आते हैं उनको क्या सीखना है, उनको क्या डेप्थ तक काम करना है। इसमें अभी और मल्टी कैमरा ऐड हो सकता है। जैसे इंक्वायरी किया था किसी ने कि क्रिकेट का काम करना है, तो क्रिकेट में लाइव स्कोरिंग हो गया, तो लाइव स्कोरिंग इज अगेन अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। तो उसका कोई ड्यूरेशन या उसका कोई प्राइस में अभी तो नहीं बता सकता। ओके सर, ठीक है सर, कंटिन्यू कीजिए सर। या डेफिनेटली मैं और एक स्क्रीन शेयर करूंगा। यस सर। योर एक्सेस इज एक्सपायर्ड। प्रसाद जी नहीं उनकी तरफ से नहीं, वो मेरे पीसी में ही आ रहा है। ओके सर, मैंने काफी टाइम तक काम नहीं किया ना उसमें, गूगल को ऐसा लगा कि ये प्रॉब्लम, और मैं ड्यूअल स्क्रीन है ना, तो माय माउस इज हेल्ड अप इन दैट। ओके सर। सर ये भी गूगल स्लाइड्स यूज करते हैं? हाँ, गूगल स्लाइड यूज करना ही सबसे बेस्ट है ना। यस सर। मैंने वो अकाउंट चेंज किया ना, इसमें लर्न विद ये किया ना। हाँ। यस सर, यस सर, यस। लेट मी रिस्टोर द थिंग। यस सर। तो दोस्तों, आपके अगर कुछ क्वेश्चन हो लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में, वो तो जरूर डालिए। सतीश पेडनेकर जी पूछ रहे हैं कि कैन यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग डाउनलोडेड इफ इट इज प्राइवेट, अनलिस्टेड और पब्लिक? नहीं, अलग अलग चीज है ना। देखिए, अगर प्राइवेट है तो आपके सिवा कोई देख ही नहीं सकता है। बिल्कुल सर। ठीक है, अगर लिंक के साथ किया है तो वो लिंक लेके आदमी देख भी सकता है, डाउनलोड भी कर सकता है। यस सर। और पब्लिक है तो पब्लिक तो कोई भी डाउनलोड कर सकता है। एक्सेस कैसा है उसके ऊपर है वो। ओके। आपने एक्सेस कैसे दिया है? तो जनरली मैं एक्सेस देता हूँ विद द लिंक ओनली, क्योंकि लिंक जो ऐसी चीज है कि जिस हम लोग को जिस पे कॉन्फिडेंस है ना, उसी के साथ हम शेयर करेंगे। XYZ किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। अभी फिर हो सकता है कि मैंने जिसके साथ लिंक शेयर की है वो बंदा किसी अननोन के साथ शेयर करके आपको ट्रबल में डाल सकता है। बिल्कुल। क्योंकि ऐसा लिंक का ऐसा है कि लिंक कहाँ से आई उससे लेना देना नहीं है। जिसके पास लिंक है यू कैन ज्वाइन। आपका ये वर्कशॉप का है तो वर्कशॉप का यूट्यूब का लिंक है, जिसके भी पास है वो ज्वाइन कर सकता है। यस। ठीक है, वेट अ मिनट, आई एम वर्किंग ऑन। इसमें काफी सारे चीज पे हम लोग बात कर सकते हैं।
जैसे ये आपने जो टॉपिक रखा था कि इतना हम लोग का जो ये आ गया, चलिए हो गया। यस सर। हाँ जी प्रसाद जी, अभी मेरा स्क्रीन शेयर करेंगे? हाँ सर। सर मैं 1-2 मिनट के लिए ब्रेक ले रहा हूँ। हाँ जी ओके सर। देखिए ये सर स्क्रीन लाइव है। हाँ जी मैंने स्क्रीन, थैंक यू सर। तो ये देखिए मैंने जो सेकंड था कि लेट योर फॉलोअर्स नो यू विल बी गोइंग लाइव स्ट्रीम, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अभी लिविंग योर लाइव स्ट्रीम अक्रॉस सोशल मीडिया, तो आपका जो सोशल मीडिया पे जहाँ पर है वहीं पर आप इसको लिंक कर सकते हैं। ठीक है, अभी आएगा मेन क्वेश्चन कि हमको क्या चाहिए बिफोर यू लाइव स्ट्रीम, आपको इक्विपमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो सबसे पहले तो है वीडियो कैमरा लगेगा। अभी अगर वीडियो कैमरा लगेगा तो वीडियो कैमरे के साथ ऑडियो का क्या कर रहे हैं। तो शायद किसी का माइक ऑन है, प्रसाद सर किसका माइक ऑन है, काफी आवाज आ रहा है। अभी आ रही है सर? नहीं अभी नहीं है, अभी बंद हो गई। हाँ लेकिन अभी आ रही है, बैकग्राउंड में किसी का नॉइज आ रहा है। एनीवे प्लीज जिसका भी माइक ऑन है प्लीज म्यूट कर दीजिए। तो ये देखिए सबसे पहले वीडियो कैमरा हम देखेंगे कि वीडियो कैमरा कौन सा है। तो अभी मैंने बताया जैसे कि सोनी, पैनासोनिक और काफी सारे ब्रांड है जिसमें लाइव स्ट्रीमिंग अभी बिल्ट इन हो चुका है। तो अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग करने का सोच रहे हैं तो आपको कोई स्पेशल हार्डवेयर लेने का जरूरत नहीं, आप अपना वीडियो कैमरा चेंज कर लीजिए और आपके पास लाइव स्ट्रीमिंग का फैसिलिटी आ जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें कोई और डिटेल वर्क करना चाहेंगे, जैसे कि आप ऑडियो चेंज करना है, ये सब करना है, तो कैमरे में शूट करते वक्त आपको दूसरे MP3 प्लेयर या कुछ प्लेयर लगा के कैमरे के साथ लगा के ऑडियो चेंज करना पड़ेगा। अगर वो आप नहीं चाहेंगे और आप चाहेंगे कि यू विल यूज अ सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर, देन यू नीड अ PC। और PC के साथ फिर कैमरे को कैसे कनेक्ट करना है वो भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे आपको वायर्ड कनेक्शन करना है तो फिर HDMI टू USB केबल लेके, एडाप्टर लेके आप कैमरा कंप्यूटर के साथ जोड़ सकते हैं। और उसमें फ्री सॉफ्टवेयर है OBS, या फिर पेड सॉफ्टवेयर है Vmix, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, उसमें से कोई भी सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करके आप अपना काम कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल कैमरा करेंगे तो मल्टीपल कैमरे के लिए भी यही क्वेश्चन होगा। आप विजन मिक्सर लगाएंगे, विजन मिक्सर का आउटपुट यूट्यूब पे या जो भी सोशल मीडिया पे आप भेज रहे हैं वहाँ पर भेजेंगे, उसमें भी आपको लगेंगे एनकोडर्स लगेंगे। वो एनकोडर हार्डवेयर बेस भी हो सकता है, जैसे लाइव व्यू सोलो, आप मिक्सर का आउटपुट सीधा लाइव व्यू सोलो में डाल दीजिए और उसको भेज दीजिए यूट्यूब में, या लाइव व्यू सोलो सिंगल कैमरे के ऊपर भी लगा दीजिए, तो आपका काम ईजी हो जाएगा। लेकिन आपका जो सोफिस्टिकेशन है, जो आपको कस्टमाइजेशन करना है, उसमें हल्का सा लिमिट हो सकता है। तो ये हो गया, एनकोडर हो गया। फिर उसके साथ मोबाइल लाइव स्ट्रीमिंग इक्विपमेंट, मतलब जैसे ये डोंगल लगेगा या सिम कार्ड लगेगा या ये लगेगा, वीडियो स्ट्रीमिंग एक्सेसरीज लगेगी, और कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जैसे यूट्यूब या फेसबुक जैसा कोई भी सोशल मीडिया लगेगा। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि आपको कितना बिटरेट चाहिए, आप कौन सा रेजोल्यूशन पे करेंगे, तो मिनिमम बिटरेट क्या होना चाहिए, इसका ये टेबल है। अगर आप ध्यान देंगे तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अल्ट्रा लो डेफिनेशन में अगर आप लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं तो वीडियो का बिटरेट आपको 350 भी चलेगा, इट इज लेस देन 1 Mbps। लो डेफिनेशन में इट विल गो टू 350 to 800। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पर आपको मोबाइल डेटा बहुत ही कम मिल रहा है, वहीं पर भी अगर इतना मिल रहा है तो आपका लाइव स्ट्रीमिंग पॉसिबल है। द ओनली थिंग विल बी उसका जो रेजोल्यूशन और बिटरेट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डेफिनेशन के लिए 800 से 1.2 Mbps का ये होना चाहिए, 0.800 या 1.2। फिर हाई डेफिनेशन में 1200 to 900 मीन्स 1.2 Mbps to 1.9 Mbps। और अगर वो फुल HD करना है तो 1.9 से 4500 तक आप कर सकते हैं। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि ये होगा तो ही होगा,
उसके सामने आप बिटरेट कम कर लेंगे। जैसे मैं फुल एचडी में लाइव स्ट्रीम करता हूँ, मेरा रेजोल्यूशन वो रहेगा, लेकिन बिटरेट जो मैं रखूंगा वो 0.5 रख दूंगा। तो फुल एचडी पे भी कम बैंडविड्थ में मैं लाइव स्ट्रीम कर सकता हूँ। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे। आप ये टेबल देख लीजिए और अगर कुछ क्वेरी है तो कृपया मुझे पूछिए, मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। अभी जो बात हो रही थी कि मिनिमम रिकमेंडेड इंटरनेट स्पीड क्या क्या होनी चाहिए कौन से पॉपुलर प्लेटफॉर्म पे, तो देखिए उसका एक ही इंफॉर्मेशन है। फेसबुक के लिए कम से कम 4 Mbps होना चाहिए, यूट्यूब पे 1.5 to 4 Mbps होना चाहिए, ट्विच पे अगर आप करते हैं, ये जनरली गेमर के लिए रहता है, तो 2.5 to 4 Mbps रहेगा। बाकी डेली मोशन और लिंक्डइन हमारे वेडिंग में बहुत कम यूज होता है। अभी ये फेसबुक में देख लीजिए, ये फेसबुक की वेबसाइट का ही स्नैपशॉट मैंने लिया है, तो उधर आप पता करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर साफ लिखा है कि इट इज 8 hour टाइम लिमिट। तो रेजोल्यूशन मैक्सिमम यू कैन गो अप टू 1080p फ्रेम्स पर सेकंड 30। ये बिटरेट जो आ गया 3000 मतलब 3 Mbps to 6 Mbps, और ये की फ्रेम 2 seconds। ठीक है, दिस इज ऑडियो। जनरली आप ये अगर कोई सॉफ्टवेयर से करते हैं ना, तो सॉफ्टवेयर में ये सारे प्रीसेट बने हुए रहते हैं। उसके लिए मैं आपको फिर वीमिक्स या OBS का ये भी दिखा दूंगा। ये YouTube का है, YouTube में कौन से वीडियो कोडेक आप सपोर्ट करता है YouTube और क्या करता है, उसका ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन है। ये हार्डवेयर के बारे में हो गया कि ये हम लोग HDMI वीडियो कैप्चर, जो मैंने ये बताया कि दिस इज द बेसिक थिंग। ये आप कैमरे के साथ, कैमरे में से जो HDMI आउट आता है वो इसमें लगा दीजिए और ये उसको PC के साथ जोड़ दीजिए। तो कैमरे का सिग्नल यू विल स्टार्ट गेटिंग इन द PC एंड देन फ्रॉम देयर यू कैन प्रोसीड फॉर लाइव स्ट्रीमिंग। या तो फिर आप ऐसा एडाप्टर लगा सकते हैं। ये एक सिंपल गूगल सर्च करेंगे तो ये सारे फोटोज आ जाएंगे। तो इसमें मैंने कोई स्पेशल फोटो या कोई स्पेशल ब्रांड नेम पे जोड़ नहीं किया। जो मैंने गूगल सर्च किया लाइव स्ट्रीमिंग हार्डवेयर, तो उसमें जो फोटो आए उसमें से कुछ गिने चुने मैंने रखे हैं। इसमें देखिए ये 4G और 5G दोनों पे चलता है, तो आप उसको मोबाइल सिग्नल दे देंगे, उसके साथ बैटरी भी है और ये अपना लाइव स्ट्रीम कर देगा आपको। तो आप उसमें खाली HDMI इन कर दीजिए, ऑडियो के लिए अलग बटन दिया है और लैन का भी दिया है, तो ऐसे एडाप्टर भी अवेलेबल है। फिर ये स्विचर है ब्लैकमैजिक का, A10 मिनी, और काफ़ी स्विचर्स आते हैं ब्लैकमैजिक की तरफ से, जिससे आप ये ज़्यादा मल्टीपल कैमरे लगा के भी काम कर सकते हैं। आप देखें अगर फोटो में तो उसमें वायर लगे हुए, वायर की जगह पर वायरलेस भी यूज़ कर सकते हैं। ये सब जो स्टैंडर्ड है वो हमारे साथ सदियों से चलते हैं। मतलब जैसे आप कोई भी कैमरा देखेंगे तो उसमें या तो SDI आउटपुट रहता है या HDMI आउटपुट रहता है। तो ये दोनों हम वायर की बात करें। अभी जो नए ब्रीड ऑफ कैमरा आ रहे हैं उसमें NDI आउटपुट रहता है या तो RC आउटपुट रहता है, SRT आउटपुट रहता है। शायद कुछ चेंज हुआ है अभी दिखा। सॉरी सर, मैं ऑन करने गया। ओके सर, एक्चुअली मैं उतना सेवी नहीं हूँ। सर आप जितना जानते हो उतना कोई नहीं जानता। नहीं सर, ऐसा तो है। हाँ, प्रसाद जी मेरी स्क्रीन शेयर करेंगे। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे इसमें मल्टी कैमरा के लिए ये काम करते हैं, तो उसमें मैंने बात किया था प्रोटोकॉल का। तो हम लोग HDMI SDI के बाद में अभी जो नए प्रोटोकॉल चल रहे हैं, कुछ कैमरे में तो ये आना भी चालू हो गए। उसमें 2 प्रोटोकॉल है, ये वायरलेस है। ओके। तो उसके लिए NDI और SRT 2 प्रोटोकॉल अलग से आए हैं। फिर उसके बाद में ये हार्डवेयर है लाइव व्यू सोलो। ये मोबाइल मल्टीपल मोबाइल नेटवर्क बॉन्डिंग है। तो इसमें आप 2-3 सिम कार्ड लगा सकते हैं या डोंगल लगा सकते हैं, ईथरनेट का केबल भी लगा सकते हैं। तो ये सारे अलग अलग 4 या 5 नेटवर्क को कंबाइन करके आपको अच्छी बैंडविड्थ क्रिएट करके देता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि मतलब प्रॉब्लम या जो इसका एक कौन प्रोज और कौन में गिनेंगे, तो इसमें क्या होता है कि ये अलग अलग नेटवर्क से आपके वीडियो के अलग अलग पार्ट अपने सर्वर पे भेजेगा। वहाँ पर वो सारे व्यू होंगे, मतलब सारे अलग अलग सिग्नल एक होंगे, और फिर वहाँ से जो वीडियो बनेगा वो यूट्यूब पे जाएगा। तो थोड़ा सा लेटेंसी बढ़ता है इसमें थोड़ा सा लेटेंसी बढ़ता है। लेकिन होता क्या है कि अगर आप एक ही मोबाइल नेटवर्क पे डिपेंडेंट है और उसमें बैंडविड्थ बहुत ही कम मिल रही है, कभी कभी आपके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। यस सर। उसके और तरीके हैं उसको बढ़ाने का, जहाँ पर वो अच्छा सिग्नल मिलता है वहाँ पर वो मोबाइल का डोंगल रख दीजिए और वहाँ से आप जिधर काम कर रहे हो वहाँ तक नेटवर्क
लेके आ सकते हैं। तो इतना टेक्निकल कॉम्पिटेंस अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपके लिए ये अच्छा सॉल्यूशन है। लेकिन इसमें भी वही दिक्कत होगा कि बाहर अच्छा नेटवर्क मिल रहा है, आप बेसमेंट में गए बैंकवे में, हो सकता है वहां पर आपको नेटवर्क नहीं मिले, तो फिर इसको भी आपको बाहर रख के अंदर तक नेटवर्क लाना पड़ेगा, या मतलब कुछ भी करना पड़ेगा। सो दीज आर द, अभी जैसे किसी ने पूछा था कि कौन सा हार्डवेयर लेना चाहिए, तो ये हार्डवेयर लेने का जो ऑप्शन है उसमें ये काफी सारी चीज गिनी जाती है। फिर अभी एक नया मेवो का कैमरा आया, ये भी नया नहीं है, 2 साल से मिल रहा है। इट इज अ गुड सॉल्यूशन। ये $1200 में 3 कैमरे मिलते हैं। $1200 के 3 कैमरा आप लगा दीजिए, वो खुद सिंगल कैमरा भी लाइव स्ट्रीम कर सकता है, या तीनों का रिजल्ट आप कंबाइन करके भी लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। तो अगर आपको कम मैन पावर में काम करना है, मल्टीपल कैमरे से काम करना है और कम बजट में काम करना है, देन दिस इज अ गुड सॉल्यूशन। तो ऐसे काफी सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट और आपकी नीड क्या है, आपके पास कितना टेक्निकल बैकग्राउंड है, वो सब पता करके फिर मैं आपको कुछ सजेस्ट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट सबके लिए अच्छी है, ऐसा नहीं है, और एक प्रोडक्ट सबके लिए बुरी है, ऐसा भी नहीं। ठीक है, अभी ऐसे ये है, तो ये डिवाइस भी अच्छा है। इसमें एक ही टच स्क्रीन वाला डिवाइस रहता है, उसमें आप 4 सोर्स जैसे ऊपर दिखाए, तो आप 4 सोर्स HDMI से लगा सकते हैं, उसी में रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसमें से ही अलग अलग 3-4 जगह पे भेज सकते हैं। ये पूरा है, दिस इज 80,000, ये 80,000 का हार्डवेयर है। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आपको क्या चाहिए वो पहले से आपको पता होना चाहिए। यस सर। ठीक है, अभी और एक बात, कितना टाइम है अभी हमारे पास अभय सर? सर 15 मिनट है सर, 15 मिनट। 15 मिनट है, क्योंकि मुझे उनको एक दिखाना था जो बिल्कुल दिखाइए हमारे फायदों कि हम लोग कहीं पर बाहर जाएंगे तो नेटवर्क कितना है, वहाँ पर मोबाइल नेटवर्क कैसा कितना मिलेगा, वो आप कैसे पता करें। मान लीजिए आपको किसी ने कल असाइनमेंट दिया, जैसे मैं बोरीवली बेस्ड हूँ, तो मुझे किसी ने बताया कि भाई कल वाशी में फला बैंकवे में मुझे काम करना है, और वहाँ पर मोबाइल नेटवर्क से काम करना है, आपको ब्रॉडबैंड नहीं दिया जाएगा। तो वहाँ पर कौन सा ब्रॉडबैंड नेटवर्क अच्छा है और क्या रेंज है उसका, मेरे को अपलोड स्पीड क्या मिलेगा, वो आप कैसे पता करेंगे, उसका कोई सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे। तो वो मैं सर एक्चुअली हम लोग रेगुलरली समझो मेरे यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं जब, तब हम लोग इसमें देखते हैं कि बैंडविड्थ के, यानी उसका टेस्ट स्पीड करके, ओकला का स्पीड टेस्ट है। ठीक है, यस सर। लेकिन ओकला का स्पीड टेस्ट अगर आप मोबाइल में करेंगे ना, तो आपको खाली डाउनलोड स्पीड बताएगा, अपलोड नहीं बताएगा। ओके सर, ओके। अपलोड के लिए वो आपको एडवाइस करेगा कि आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, और अगर आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना है तो आपके ब्राउजर के सेटिंग में जाके डेस्कटॉप साइट सिलेक्ट करना। अगर आप डेस्कटॉप साइट सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपको वो दोनों दिखाएगा, डाउनलोड और अपलोड। अदरवाइज मोबाइल में वो खाली डाउनलोड दिखाएगा। और मैंने पहले ही बताया कि हमारे लिए डाउनलोड इम्पोर्टेंट ही नहीं। मैं अगर लाइव स्ट्रीम करना चाहता हूँ तो मेरे लिए अपलोड ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं मेरे मोबाइल में एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड वर्जन है उसका, और ये ओपन सिग्नल करके है, मैं मेरा मोबाइल का स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और वो दिखाता हूँ। 1-2 मिनट दीजिए सर। यस सर, यस सर। हाँ सर। तो तब तक में किसी का कुछ क्वेश्चन रहेगा या किसी का कोई रिमार्क रहेगा तो आप पढ़ सकते हैं सर। मैं तब तक में मेरा फोन इसमें ले लेता हूँ, स्क्रीन शेयर। सर अभी तक कुछ क्वेश्चन आए नहीं है। अच्छा, दोस्तों किसी को कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो आप जरूर पूछ सकते हो। मुझे लगता है सर ये सब्जेक्ट ही नया है, इसके लिए क्वेश्चन भी कम आ रहे हैं। चल रहा है ना, नहीं काम तो 1.5 साल से चल रहा है ना, लेकिन बहुत कम जन काम कर रहे हैं सर इसमें, क्योंकि मैं भी हाँ बोलिए सर। हाँ सर, एक्चुअली मुझे भी जब लाइव स्ट्रीमिंग करनी रहती है तो मैं वहाँ का बंदा ढूंढता हूँ और उसको बोल देता हूँ लाइव स्ट्रीमिंग करो, क्योंकि उसमें कभी गिरने की नौबत नहीं आई, क्योंकि मुझे तो उतना टेक्निकल सेवी मैं नहीं हूँ। नहीं, मैं भी देखिए, मैं जो भी काम करता हूँ ना, इसके लिए मैं बहुत सारी चीज सिखा सकता हूँ। जैसे एडोब प्रीमियर सिखा सकता हूँ, लाइटरूम सिखा सकता हूँ, फोटोशॉप सिखा सकता हूँ, इंटरैक्टिव डॉक्यूमेंट बनाना सिखा सकता हूँ, या ये मैच का लाइव कैसे करने का, या मतलब क्योंकि मैं हर एक चीज में मैं खुद करना चाहता हूँ, भले मैं नहीं करूँ, लेकिन जानकारी तो हासिल करनी चाहिए, क्योंकि कल क्या ऑप्शन है मुझे पता चलना चाहिए ना।
यस सर। तो अभी मेरा मोबाइल कनेक्ट हो रहा है, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। यस सर। देखिए मैंने प्रसाद जी अगर मेरा स्क्रीन बताएंगे। हाँ यस सर। ये देखिए मैंने मेरा मोबाइल का स्क्रीन ये किया है, शेयर किया है इसके साथ एनीडेस्क से। यस सर। तो तो अगर आप देखेंगे ना यहाँ पर, तो ये ओपन सिग्नल करके एप्लीकेशन है, नाम यहाँ पर लिखा है ओपन सिग्नल, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और काफी माना हुआ ये है एप्लीकेशन। तो उसमें आप है ना वीडियो टेस्ट भी कर सकते हैं और स्क्रीन स्पीड टेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये वीडियो टेस्ट दिया है और स्पीड टेस्ट दिया है, ठीक है। तो अगर आप स्पीड टेस्ट करेंगे ना, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, ये मेरा वाईफाई नेटवर्क है ऑफिस का खुद का, तो इसका वो मुझे देखिए बताएगा, दोनों दिखा देगा, लेटेंसी भी दिखाएगा और डाउनलोड स्पीड कितना है, अपलोड स्पीड कितना है, दोनों दिखा देगा। यस सर। See, I've got a very good upload speed. It is better than, क्योंकि मेरे लिए वही काम का है। जनरली मैं यहाँ से सबके वीडियोस अपलोड एक्चुअली कितना होना चाहिए सर प्रॉपर अगर देखेंगे तो कितना होगा तो अपना ब्रॉडकास्ट परफेक्ट होता है? वही उसके लिए मैंने वो दिखाया कि मिनिमम अगर आपके पास 4 Mbps का अपलोड स्पीड है ना, तो आप सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट में अपलोड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन फिर बिटरेट कम करना पड़ेगा और रेजोल्यूशन फुल HD रहेगा, लेकिन जो अंदर का डिटेल है ना, वो डिटेल कम होते जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये उसने बता दिया आपको कि अपलोड स्पीड क्या है। अभी अगर आपको वीडियो अपलोड करके देखना है कि वीडियो HD वीडियो कैसे स्ट्रीम हो रहा है, तो मेरा तो डेफिनेटली स्पीड अच्छा है तो मुझे दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपको जो अभी स्पीड मिल रहा है वो स्पीड में कस्टमर क्या देखेंगे, वो परफेक्ट है कि नहीं, ठीक है, वो परफेक्ट है कि नहीं। तो जो इसका जो फर्स्ट पेज है, वहाँ पर आपको ये 2 ऑप्शन मिलते हैं। अब आपने कौन सा नेटवर्क सिलेक्ट किया है वो आपको यहाँ से पता चलेगा। वाईफाई में मल्टीविजन लिखा है वहाँ पर, ठीक है। फिर आप सेकंड ऑप्शन में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको नेटवर्क का अवेलेबिलिटी दिखाया जाएगा कि कौन सा नेटवर्क आपको कितना मिल रहा है। तो देखिए मेरे यहाँ पे 4G का 100% मिल रहा है, ऐसा दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4G के सामने 100% लिखा है और बाकी सब 0% लिखा है, मतलब मेरे इधर नेटवर्क कवरेज अच्छा है। और आप उसमें ऊपर देखेंगे टुडे है, यहाँ पर टुडे भी है और नेटवर्क अवेलेबिलिटी भी है, ये दोनों ऑप्शन है, तो आप वहाँ पर भी ये देख सकते हैं, ठीक है। फिर आप तीसरा ऑप्शन में जाएंगे ना, तो यहाँ पर वो आपको ये दिखाएगा कि आप जो एरिया, अभी गूगल मैप उसने इसके लिए रख दिया सॉरी, कि अगर आप जो बोलेंगे कि मुझे वाशी में नेटवर्क चेक करना है, तो आप उधर वाशी का लोकेशन दे दीजिए, फिर उसको बोलिए कि वहाँ पर क्या है। तो देखिए ये उसने बताया कि वहाँ पर, जैसे ये मेरा एरिया का है, मैंने GPS ऑन किया था, तो मेरा ऑफिस जहाँ पर है वो एरिया में VI का जो नेटवर्क है वो मुझे सबसे ज्यादा डाउनलोड स्पीड भी दे रहा है और अपलोड स्पीड भी दे रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ये एरिया में जा रहा हूँ लाइव स्ट्रीम करने के लिए, तो मेरे पास VI का सिम कार्ड या VI का डोंगल रहेगा तो मैं बेनिफिट में रहूंगा, ये मुझे यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। यस सर। तीनों नेटवर्क सेट किया, तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैं सजेस्ट करूंगा कि ओपन सिग्नल का सब लोग को सही यूज करना चाहिए। यस सर। ठीक है, फिर चौथे ऑप्शन में जाएंगे। अभी ये चौथे ऑप्शन में वो मुझे दिखाएगा कि मोबाइल का टावर कौन सी दिशा में है, मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर मोबाइल का टावर कौन सी दिशा में है, तो ये मुझे बता रहा है। तो होता क्या है कि अभी समझिए कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। अभी हम लोग क्रिकेट मैच लाइव करते हैं ना, तो क्रिकेट मैच के जो स्टेडियम रहते हैं ना, वो आउट ऑफ द सिटी रहते हैं। सिटी में बॉम्बे ऐसा ही है कि यहाँ पर एकदम मेन हार्ट ऑफ द सिटी में स्टेडियम है। बाकी आप किधर भी जाएंगे ना, तो स्टेडियम दूर दूर रहते हैं। तो जितने आप सेंटर से दूर जाएंगे ना, वहाँ पर नेटवर्क का बैंडविड्थ बहुत कम होते जाता है। तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि टावर ये साइड है, तो आप वो साइड में अपना डोंगल या जो भी मोबाइल डेटा कैप्चर करने के लिए रखेंगे ना, वो डायरेक्शन में अगर वॉल है तो उसको क्रॉस करके भी आगे जाएंगे ना, तो आपको वहाँ पर सिग्नल अच्छे मिलेंगे। और फिर वहाँ से वो सिग्नल आप अपना जो सेटअप है जहाँ पर है वहाँ पर कैरी कर सकते हैं, वहाँ से आप उसको ला सकते हैं वहाँ पर। तो ये एप्लीकेशन मेरे हिसाब से काफी अच्छा है, बहुत छोटा एप्लीकेशन, और ये जो भी लाइव स्ट्रीम का काम करेगा उसके लिए ये होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। उसके फोन में ये होना चाहिए। बिल्कुल सर। दूसरी चीज़ है, गायत्री वीडियो चेतन सर का नंबर पूछ रही थी, तो ये कांटेक्ट नंबर मैंने लिखा है नीचे,
प्रसाद सर ने डाला है वहाँ पर। फिर भंजी भाई मक्का किया जो है, चेतन भाई क्या आप राजकोट से हो, ऐसा पूछ रहे हैं सर। पांजी भाई को बताइए कि मैं अभी मार्च महीने में राजकोट गया था, तो राजकोट के जो फोटोग्राफर एसोसिएशन के जो ये है प्रेसिडेंट है जयंती भाई, वो जयंती भाई ने वहाँ पर एक वर्कशॉप रखा था। दैट वाज अ फ्री वर्कशॉप, इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप था। तो वो वर्कशॉप मैंने वहाँ पर रखा था और यही सारी डिटेल मैंने वहाँ पर बताई थी। यस सर। तो राजकोट में भी अगर ज्यादा पार्टिसिपेंट रहेंगे तो हम कर सकते हैं। बिल्कुल सर। सदाशिव चौखंडे बोल रहे हैं कि सर अभी जो डिवाइस दिखाया था उनके बारे में जरा बताएंगे, यानी इसके पहले जो आपके स्लाइड में डिवाइसेस थे उसके बारे में क्या आप बताएंगे? उसके बारे में हाँ, मैं एक बार फिर से वो स्लाइड शो की इमेजेस दिखा देता हूँ। यस। कोई स्पेसिफिक नाम नहीं लिखा है ना उन्होंने। या तो आप सदाशिव चौखंडे आप सर का नंबर देख लीजिए, आप सर को व्हाट्सअप कर दीजिए, जो भी चाहिए डिटेल आप पूछ सकते हो। सतीश पेडनेकर जी पूछ रहे हैं हाउ टू नाउ ब्रॉडबैंड सिग्नल स्पीड इन ओपन सिग्नल। वाईफाई, यू सिलेक्ट वाईफाई, तो वाईफाई में आपको ब्रॉडबैंड का बताएगा। अगर आप मोबाइल डेटा सिलेक्ट करते हैं तो मोबाइल डेटा दिखाएगा। आप अपने फोन में जब भी सिलेक्ट करते हैं तो आप वाईफाई करेंगे तो ब्रॉडबैंड का बताएगा, तो यू विल गेट द वाईफाई। यस। ठीक है, अभी मैंने पिक्चर शेयर किया है, अगर आप उनको दिखाना चाहते हैं कौन सा हार्डवेयर है तो वो पिक्चर मैंने ये शेयर कर लेता हूँ मैं, आप उनको कंफर्म कर दीजिए कौन सा है। गायत्री वीडियो एक मिनट। भंजी भाई किसने सदाशिव चौखंडे आपको कौन सा बारे में पूछना है वो देख लीजिए, यहाँ पर जो पिक्चर है इसके बारे में पूछना है या उसके आगे की स्लाइड है उसके बारे में पूछना है? इतने मैंने सारे दिखाए तो थे, वो आप जरा कमेंट बॉक्स में डालिए। हाँ, वो अगर या तो फिर मुझे फोन भी कर सकते हैं उसके बारे में, क्योंकि मैं कोई चीज बेचता नहीं। यस। तो उसका प्राइस मैं नहीं बता पाऊंगा। भंजी भाई अगर आप सुन रहे हो तो या आप उनको। यस सर, यस सर। ये अगर मेरे फोन नंबर है दो, आपने एक ही नंबर डाला था, ये मेरे दोनों नंबर है। जो दूसरा नंबर है जियो नंबर है, तो जियो नंबर सबको ज्यादा इजी रहेगा। दैट इज 7977285118। तो ये है, और ये सेटअप इस तरीके से लगता है। इसका एक फोटो है कि आप क्या क्या चीज ऐड कर सकते हैं अपने लाइव स्ट्रीम में। इसका एक प्रेजेंटेशन है। मुझे मालूम है कि ये ज्यादा थोड़ा डिफिकल्ट ये था, क्योंकि सबको भारी लगा होगा, और मैंने इंफॉर्मेशन भी बहुत फास्ट दी है, और क्योंकि उतने टाइम में मैं ज्यादा से ज्यादा माहिती सबको देना चाहता था। अब वही सर। हेलो, मुझे लग रहा है अभय सर डिस्कनेक्ट हो गए। एक सेकेंड, मैं उनको ऐड करता हूँ। अभय सर आप सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ सुन रहा हूँ। आपका फ्रीज हो गया था। हाँ बिल्कुल। तो किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं? किसी के क्वेश्चन हो तो डाल सकते हैं। मुझे लगता नहीं किसी के कुछ क्वेश्चंस है सर। ओके, नो प्रॉब्लम सर। That was a great workshop, मजा आया। यस सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे इम्पोर्टेंट है सर काफ़ी अच्छी तरह से सिखाते हैं। जिनको भी उनका वर्कशॉप करना हो तो दोनों नंबर स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो सर को कांटेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों आपको ये जो बाउंस बैक सीरीज है इसमें और कुछ क्वेश्चन पूछने हो, हाँ सदाशिव चौखंडे SD कार्ड अटैच किया था, वो ये चाहिए उनको। सदाशिव चौखंडे को योलो लाइव करके है वो, योलो आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। उसमें दो वर्जन अवेलेबल है, एक पुराना था तो 11 प्रायर वर्जन था, और अभी एक नया आया है वो अराउंड अप्रोक्सीमेटली 80,000 की प्राइस में यहाँ पर लोग ऑफर कर रहे हैं। ओके, तो
मेरे हिसाब से सबके क्वेश्चन हो गए। मुझे लगता नहीं किसी को ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो सर आप यहाँ पर आए, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।